ज्यादातर कस्टमर भाई यही कहते थे कि जितनी भी सर आप मॉडिफिकेशन दिखाते हो सिर्फ क्रेटा की दिखाते हो, मॉडल के दिखा रहा हूँ। एक्स्ट्रा के बेस मॉडल हो या एक्स्ट्रा का अपर सेगमेंट का वेरिएंट का मॉडल हो, अगर स्टीयरिंग हल्का सा टेढ़ा भी हो जाए तो आपके लिए ड्राइविंग थोड़ी खराब हो जाएगी, फिटिंग ठीक नहीं बैठी तो एयरबैग की लाइट्स आ जाएगी। स्टेप 1 में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि कौन सा पार्ट नंबर लगता है। सेकंड पार्ट में मैं आपको थोड़ी सी इसकी इंस्टॉलेशन की झलक दिखाऊंगा, मैं आपको इसको लगा के चला के दिखाऊंगा कि क्या आप देख सकते हैं हमने एयरबैग्स को निकाला है, क्या यूज है। जो ज्यादातर कस्टमर आप हर जगह आप क्रूज कंट्रोल के बारे में चर्चा करते हैं, एवरेज पे ड्रेस्टिकली इंपैक्ट डालता है, क्योंकि एक ही स्पीड में आपकी गाड़ी क्रूज का बटन दबाए चलती है। जैसे मैं इस बटन को दबाऊंगा ना। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सहगल आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे सागर सहगल व्लॉग्स पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम ठीक होंगे। आज मैं आपके पास फिर से आया हूं एक नई वीडियो लेके। आज की वीडियो आपके लिए स्पेशल इसलिए होने वाली है, ये वीडियो आपकी क्रेटा से हटके है। ज्यादातर कस्टमर भाई यही कहते थे कि जितनी भी सर आप मॉडिफिकेशन दिखाते हो सिर्फ क्रेटा की दिखाते हो। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको फिर से मॉडिफिकेशन जो दिखा रहा हूँ वो आपको एक्स्ट्रा के बेस मॉडल के दिखा रहा हूँ। एक्स्ट्रा के बेस मॉडल हो या एक्स्ट्रा का अपर सेगमेंट का वेरिएंट का मॉडल हो, ज्यादातर कस्टमर यही कहते हैं कि सर हमें अपनी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल लगवाना है। तो दोस्तों आप मेरी बात समझ गए होंगे। आज की वीडियो में आपके सामने कौन सी लेके आया हूँ। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि Hyundai एक्स्ट्रा के अंदर क्रूज कंट्रोल को आप कैसे लगा सकते हैं, कैसे फिटिंग करवा सकते हैं, कितने चार्जेस में आप इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं और क्रूज कंट्रोल को लगाने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इस वीडियो के अंदर हम इन तीनों टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। स्टेप 1 में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि कौन सा पार्ट नंबर लगता है, क्या पार्ट की प्राइसिंग रहती है। सेकंड पार्ट में मैं आपको थोड़ी सी इसकी इंस्टॉलेशन की झलक दिखाऊंगा। थर्ड पार्ट में मैं आपको इसको लगा के चला के दिखाऊंगा कि कैसे क्रूज कंट्रोल बेस मॉडल में लगाने के बाद आपको एक्टिवेशन के साथ मिला है। क्रूज कंट्रोल लगाने के लिए मैंने आपके लिए स्पेशली बेस मॉडल ही कंसिडर क्यों किया है, तो मेरी बात को समझना। बेस मॉडल के अंदर अगर आप क्रूज कंट्रोल लगा सकते हो तो समझ जाना आप ऊपर के सेगमेंट में भी क्रूज कंट्रोल को इजीली लगवा सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम शुरुआत करते हैं क्रूज कंट्रोल की सबसे पहले पार्ट नंबर और डिटेल्स के बारे में। अगर मैं आपसे क्रूज कंट्रोल के पार्ट नंबर और डिटेल्स के बारे में शेयर करूं तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कहीं, आपका क्रूज कंट्रोल का पार्ट नंबर आपको जो मिलता है 96720K6210 TPL पार्ट नंबर है। प्राइसिंग की बात बताता हूं तो 1789 का आपको इसका प्राइसिंग क्रूज कंट्रोल को देखने का मिल जाता है। फिटिंग चार्जेस आपको वेरियस मिलते हैं डीलर टू डीलर। कई डीलर पे फिटिंग चार्जेस 1000-1500 रुपए है, कई जगह पे आपको 2-2,500 रुपए भी मिल जाएंगे। मगर आपके मन में क्वेश्चन होगा, प्राइसिंग क्रूज कंट्रोल का अलग है और फिटिंग चार्जेस कई बार आपको क्रूज कंट्रोल से ज्यादा भी देने पड़ रहे हैं। इसके पीछे रीजन सबसे बड़ा आपके प्रोफेशनलिज्म का है। जो भी लड़का आपकी गाड़ी में काम कर रहा है उसको आपकी गाड़ी के एयरबैग्स को इंजेक्ट करना है। आप देख सकते हैं हमने एयरबैग्स को निकाला है, उसका काम आपकी गाड़ी से एयरबैग्स को निकालना है, उसका काम स्टीयरिंग को निकालना है और स्टीयरिंग को इंस्टॉल करना है। अगर स्टीयरिंग हल्का सा टेढ़ा भी हो जाए तो आपके लिए ड्राइविंग थोड़ी खराब हो जाएगी। अगर हल्का सा स्टीयरिंग की फिटिंग ठीक नहीं बैठी तो एयरबैग की लाइट्स आ जाएगी। तो इसकी फिटिंग को प्रोफेशनलिज्म करने के लिए ही कंपनी आपसे चार्जेस लेती है। तो आप ये मत सोचिएगा इसको लगाते समय या लगवाने का प्लान करते समय डीलरशिप में कि आपसे इंस्टॉलेशन चार्जेस कंपनी इतना चार्ज क्यों कर रही है, क्योंकि इसकी फिटिंग किसी प्रोफेशनल फिटर के थ्रू ही होती है। अनट्रेन्ड बंदा इसको लगाएगा तो मैं आपको पेपर में लिख के दे सकता हूँ। सबसे बड़ा कंसर्न क्या आएगा, आपका स्टीयरिंग टेढ़ा हो जाएगा। अगला कंसर्न आपके सामने आएगा, डिस्प्ले में आपको एयरबैग की लाइट्स भी देखने को मिल जाएंगी। तो पहला पार्ट मैंने आपको बताया, क्रूज कंट्रोल लगवाने से आपको क्या क्या चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। चार्जेस डिटेल मैंने आपको पहले इसलिए बताई, ज्यादातर वीडियो के अंदर चार्जेस डिटेल में बताना भूल जाता था या स्किप कर जाता तो सबसे ज्यादा कस्टमर क्वेश्चन होता था कि सर आप वीडियो तो बनाते हैं मगर आप चार्जेस नहीं बताते। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सारे चार्जेस के बारे में बताया। क्रूज कंट्रोल के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इसके प्राइसिंग डिटेल के बारे में बताया। सेकंड पार्ट में इंस्टॉलेशन बताने से पहले मैं आपको इसके यूसेज के बारे में हल्का सा बताता हूँ कि ऐसा क्या यूज है जो ज्यादातर कस्टमर आप हर जगह आप क्रूज कंट्रोल के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या क्रूज कंट्रोल से मेरे को क्या ऐसे बेनिफिट मिलते हैं कि मुझे इसको अपनी गाड़ी में लगाना चाहिए। सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलता है, आपकी एवरेज पे ड्रेस्टिकली इंपैक्ट डालता है, क्योंकि एक ही स्पीड में आपकी गाड़ी क्रूज का बटन दबाए चलती है। जैसे मैं इस बटन को दबाऊंगा ना, आपकी गाड़ी मेरी स्पीड 40 भी है, 40 से मैंने इसको बटन को दबाया, गाड़ी की स्पीड एक ही रिदम में चलती है। तो इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा आपकी एवरेज पे बढ़ता है। एवरेज का वर्ड मैंने आपके सामने क्यों यूज किया,
एक तरफ आप 150 मीटर की रनिंग कर रहे हो और एक तरफ आप मैराथन कर रहे हो। मैराथन की दौड़ हमेशा किलोमीटर्स में होती है और स्पीड की दौड़ हमेशा मीटर्स में होती है। मैराथन की दौड़ के अंदर जीतता वही है जो कंस्टेंटली स्पीड में अपनी रनिंग को रखता है। सेम एज इट इज काम ये वाला क्रूज कंट्रोल भी करता है आपकी गाड़ी को मैराथन बनाने का, ताकि आपकी गाड़ी एक ही कंस्टेंट स्पीड में आपकी गाड़ी रन करे। कंसिस्टेंसी स्पीड में गाड़ी रन करने से क्या होता है, गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल का फ्लक्चुएशन होता है वो एक सिस्टमेटिक मैटर से हो जाता है, जिससे आपकी एवरेज पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। दूसरा मैंने एक चीज और नोटिस की है, एवरेज के बारे में बात करता बताऊं तो मैंने खुद भी गाड़ी यूज करता हूं, मैंने खुद अपनी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल लगाया था, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। मुझे पता है कि आगे लाल बत्ती भी, अगर रेड लाइट पे मुझे गाड़ी को रोकना है, अगर मैं पहले ही गाड़ी को हल्का न्यूट्रल कर दूंगा तो इसका इंपैक्ट भी मेरी एवरेज पे पड़ता है, क्योंकि न्यूट्रल होने के बाद रेड लाइट तक गाड़ी जाने में जो डिस्टेंस कवर आपकी गाड़ी करती है उसमें पेट्रोल की कंजम्पशन कम करती है, इसका इंपैक्ट भी आपकी एवरेज पे पड़ता है। तो कोशिश कीजिएगा जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई इसके थ्रू आप अपनी एवरेज को भी बढ़ा सकते हैं। चलिए वीडियो के मैं पार्ट में आता हूं कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है, आइए मेरे साथ। सबसे पहले आपने अपने स्टीयरिंग को इंजेक्ट करना है। स्टीयरिंग इंजेक्ट की वीडियो मैंने आपको वेन्यू में भी बताया था, क्रूज कंट्रोल लगाते समय क्या क्या पार्ट को इंजेक्ट करना है, सेम एज इट इज वही प्रोसेस है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने आपके सामने लिंक हाईलाइटेड कर दिया है उस वीडियो का, तो उस वीडियो को देख लेना कैसे स्टीयरिंग को इंजेक्ट करना है, क्योंकि इंजेक्शन की वीडियो दिखाऊंगा तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो उस वाले पार्ट को आप जरूर देखिएगा। जैसे ही आप अपने स्टीयरिंग को इंजेक्ट करते हैं तो यहां से आपने दो नट्स को आपने खोलना है, दो नट्स को अपने यहाँ खोलना है और इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन को अपनी गाड़ी से इंजेक्ट कर देना है। इसके पीछे का कपलर आप देख रहे हैं, इसको इंजेक्ट करने के बाद मेरा काम इसको इंस्टॉल करना है और वहीं पर आपका जो मैंने कपलर आपकी गाड़ी इसमें से निकाला है उस कपलर को वापस इसमें लगा देना है। आप देखेंगे ना दोस्तों, सिर्फ मैंने क्रूज कंट्रोल लगाया अभी बेस मॉडल में, स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं लगाया, ताकि आप सिर्फ क्रूज के बारे में समझ पाए, इसलिए मैंने भी स्टीयरिंग कंट्रोल को इसके अंदर हाईलाइटेड आपके सामने नहीं किया। जैसे मैंने इसको इसके अंदर इंजेक्ट किया और इस कपलर को मैंने वापस लगा दिया, इस कपलर को मैंने वापस लगा दिया, यहाँ पे कोई कपलर लगेगा नहीं क्योंकि अभी स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं लगा। इसके बाद मैंने आपका फिर से स्टीयरिंग के अंदर आपके इस वाले पोर्शन को निकालने के बाद ये देखिए, आप देखेंगे जब भी स्टीयरिंग निकाले ना, एक कस्टमर का स्टीयरिंग ज्यादातर मैंने फेस किया था टेढ़ा हो रहा था, तो उनका कंसर्न था, ये देखिए कंपनी आपको मार्किंग देती है, ब्लू कलर की मार्किंग आपको दे रखी है, रेड कलर की मार्किंग दे रखी है, दोनों को आपने एक ही स्टैंडर्ड पे रखना है, एकदम देखिए सिमेट्रिक सीधी रखनी है। देखिए मैंने ये देखिए एकदम सीधा रखा और उसके बाद स्टीयरिंग को आपका डाल दिया। देखिए मेरा स्टीयरिंग प्रॉपर बैठ गया है इसके अंदर। अगला काम मेरे को इस कपलर को एज इट इज आपके इसी के ऊपर लगाना है। इस कपलर को मैंने एज इट इज पे लगाया, मैंने गाड़ी की की को फिर से ऑन किया। जैसे मैंने कपलर्स को लगाया, इस कपलर को लगाया, लोअर के कपलर को लगाया, तो आप देखेंगे मेरा डिजिटल मीटर स्टार्ट हो गया। ये देखिए मेरा डिजिटल मीटर स्टार्ट हो गया, ये देखिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो मैंने क्रूज यहाँ पे लगा रखा था, इस क्रूज को लगाने के बाद देखिए जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए क्रूज लिखा आ गया, देख रहे हैं आप, ये देखिए जैसे मैंने क्लिक किया ये देखिए क्रूज लिखा आ गया। मैंने फिर से यहाँ से क्रूज का बटन दबाया, देखिए क्रूज हट जाएगा, ये क्रूज आपका हट गया, ये देखिए क्रूज आपका लग गया, क्रूज आपका हट गया। देखिए आप देख सकते हैं इसी के साथ मैंने इस गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल को इजी लगा दिया। ये देखिए जब मेरी गाड़ी रन करेगी तो मेरा क्रूज भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैंने आपको इसी के साथ बेस मॉडल के अंदर क्रूज कंट्रोल की पूरी फिटिंग्स को भी दिखा दिया। इसी के साथ सबसे पहले मैंने आपको इसके पार्ट नंबर डिटेल के बारे में बताया, फिर थोड़ा सा मैंने आपको इस बारे में बताया कि क्या मुझे गाड़ी में क्रूज लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, अगर लगवाना चाहिए तो मेरी एवरेज कैसे बढ़ती है मैंने वो बताया। थर्ड पार्ट के अंदर मैंने आपके सामने हल्की सी झलक इसकी फिटिंग की दिखाई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। अब मैं इस गाड़ी को रन करके आपको मैं इसके कैसे इंस्टॉलेशन के बाद कैसे स्टीरियो क्रूज कंट्रोल वर्क करता है मैं आपको वो भी बताऊंगा। चलिए चलते हैं इस वीडियो के थर्ड पार्ट के अंदर। गाड़ी के अंदर हम बैठेंगे, गाड़ी के अंदर बैठ के स्टीरियो के अंदर कैसे क्रूज वर्क करता है मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो चलिए अब हम गाड़ी के अंदर बैठ के इस क्रूज का एक लाइव टेस्टिंग भी आपके सामने रिप्रेजेंट करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गाड़ी की सिटिंग एक्सपीरियंस मैंने आपको दिखा दी। हम इस समय गाड़ी के अंदर बैठे हैं, स्टीयरिंग क्रूज कंट्रोल को पूरा फिट कर चुके हैं। चलिए चलते हैं गाड़ी की ड्राइविंग पे। गाड़ी को ड्राइव करते समय आपको स्पीड मैक्सिमम 30 के अबव रखनी पड़ेगी, तभी आपका क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट होगा। चलिए मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है, गाड़ी की स्पीड आप देख चुके हैं, रन कर चुकी है। डिजिटल मीटर पे देखेंगे तो अब आपको क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट देखेगा। जैसे स्पीड मेरी अबव 30 हुई है तो आप देखेंगे क्रूज एक्टिवेट हो चुका है। ये देखिए
क्रूज के बटन पे जैसे मैंने क्लिक किया, क्रूज एक्टिवेट आपके स्क्रीन पे हो गया है। आप देख रहे हैं ये पूरा एक्स्ट्रा का बेस मॉडल है जिसके अंदर हमने क्रूज कंट्रोल को लगाया है। ये देखिए, मैं आपको एक बार दोबारा दिखा रहा हूँ, क्रूज कंट्रोल हमने एक्टिवेट कर दिया है। आप लोअर में देखेंगे तो देखिए मैंने कोई एक्सीलरेशन पैडल को क्लिक नहीं कर रखा, मेरा क्रूज ऑटोमेटिकली एक्टिवेट है, जिसका इम्पैक्ट मेरी गाड़ी की एवरेज पे भी देखने को आपको मिलेगा। एक बार मैं आपको रिपीट दिखाता हूँ क्रूज कंट्रोल। देखिए मैंने गाड़ी की स्पीड को अबव 30 रखा और क्रूज को मैंने एक्टिवेट कर दिया। अब मैं क्रूज की प्लस और माइनस की सेटिंग से जाके देखिए स्पीड को इंक्रीज कर रहा हूँ और डिक्रीज कर रहा हूँ। अब मेरे से मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर ने एक सवाल पूछा था लास्ट प्रीवियस वीडियो जो मैंने शेयर की थी कि सर इसकी फिटिंग की पूरी वीडियो दिखाइए। सर देखिए, मैं यहाँ पे एज अ यूट्यूबर आपको सामने जो जो चीजें रिप्रेजेंट करता हूँ मैं वो करता हूँ जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, मगर मेरी वीडियो बनाने से कहीं ना कहीं कुछ लोगों के कामों पे भी फर्क पड़ रहा था। एक प्रोफेशनलिज्म, एक फिटर की अगर मैं काबिलियत आपको हाईलाइटेड करके दिखा दूंगा कि फिटिंग कैसे होती है, तो कहीं ना कहीं उसकी कुशलता पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इस बारे में मुझे वीडियो में बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के, क्या मुझे उसके सारे सीक्रेट्स को भी हाईलाइटेड कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए इंस्टॉलेशन करते समय, कि कैसे क्रूज कंट्रोल लगता है। अगर आप मेरे को हाँ कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी फिटिंग की भी वायरिंग जो डलती है मैं आपके सामने वो भी शेयर कर दूंगा।